अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। एक आदमी जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था, तभी उन्हें झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ दिखा। सांप ने उस इंसान से विनती किया, भाई मुझे इस झाड़े से निकाल दो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है, मैं मर भी सकता हूँ, मुझे निकाल दो। तो उस इंसान ने बोला, भाई तुम्हारा स्वभाव है डस लेने का, नुकसान पहुंचाने का, अगर मैं तुम्हें निकाल दिया और तुम मुझे डस लोगे तो सांप ने बोला, भाई तुम हमारे साथ भला करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे करूँगा, मैं नहीं डसूंगा, मेरा विश्वास करो। और उस इंसान को सांप पे दया आ गई और उन्हें झाड़ियों से निकाल दिया। झाड़ी से निकलते ही सांप ने उस इंसान को कहने लगा, अब मैं डसूंगा क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो उस इंसान ने बोला, भाई तुमने तो वादा किया था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो सांप ने बोला, भाई कलयुग है, कलयुग में अच्छाई के बदले बुराई मिलता है। इंसान ने बोला, नहीं भाई ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। बोला, नहीं मैं तुम्हें डसूंगा। तो उस इंसान ने बोला, चलो किसी से पूछते हैं। चलते चलते उन्हें एक गाय दिखा। तो उस आदमी ने, उस इंसान ने बोला कि देखो मैं इसे बचाया, झाड़ियों में फंसा हुआ था और जब मैं इसे सुरक्षित निकाल दिया तो ये मुझे डसना चाहता है। ये बोलता है कि अच्छाई के बदले बुराई मिलता है। गाय बोली, ये सही बोल रहा है। देखो जब मैं दूध देती थी तो हमारे मालिक हमें बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे, समय पे मुझे खाना पीना मिलता था। आज मैं बूढ़ी हो गई तो मुझे कसाई के पास बेच दिया। अब बताओ, मैं वहाँ से भाग के आई, बेच दिया था, तो बताओ अच्छाई के बदले मुझे बुराई मिला कि नहीं। तो अब सांप बोला, अब मैं तुम्हें डसूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी ने बहुत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि चलो किसी और से पूछते हैं। चलते चलते उन्हें एक गधा मिला। गधे को भी उस आदमी ने बोला कि देखो ये मुसीबत में था, मैं इसे बचाया और ये मुझे डसना चाहता है, मारना चाहता है। बताओ मैं इसके साथ अच्छा किया, ये हमारे साथ बुरा कर रहा है। गधा बोला, ये बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि कलयुग है, कलयुग में अच्छाई के बदले बुराई ही मिलता है। देखो जब मैं जवान था, तंदुरुस्त था, तो मालिक हमें खिलाता था, पिलाता था, हम पे वजन रख के सामान ढोता था। आज मेरा शरीर काम नहीं करता है तो मुझे मार कर भगा दिया। अब बताओ मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। इसीलिए अच्छाई के बदला बुराई ही मिलता है। अब तो सांप उन्हें डसने ही वाला था कि इंसान ने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि भाई मैं तुम्हारी रक्षा किया हूँ, मदद किया हूँ, एक मौका और दो। चलते चलते उन्हें एक बंदर दिखा। बंदर को भी यही बात बताया कि देखो ये झाड़ी में फंसा हुआ था और मैं इसे मदद किया और ये मुझे डसना चाहता है। बंदर ने बोला, पहले मैं वो झाड़ी देखना चाहता हूँ। तीनों उस झाड़ी के पास आए। बंदर ने बोला, इस सांप को उस झाड़ी में फेंक दो। इंसान ने उस झाड़ी में फेंक दिया और इंसान आदमी उसे निकालने लगा। बंदर ने मना कर दिया, इसे मत निकालो क्योंकि ये वही लायक है। इस चर्चा से आप क्या समझे, क्या समझ में आया? हम सिर्फ चर्चा में जाते हैं, हमें बताया जाता है कि लोगों की सहायता करो, लोगों की मदद करो, उन्हें समझाओ, लेकिन एक बर्दाश्त करने का सीमा होता है, एक लिमिट होता है
है ना। हाँ, जिनके पास अवगुण है उनके पास गुण आ सकता है महादेव की दया से, लेकिन जो सिर्फ कट करे, जो आपका विरोध करे, बेवजह आप पे उंगली उठाए, तो वैसे लोगों से आप दूरी बना ले, वैसे लोगों से आप विश्वास मत करें, है ना। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम।